अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मैं आप सब लोगों को वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे और अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज एक बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। हर घर का ही तकरीबन वो मसला है, नंद और भाभी का रिश्ता मजबूत कैसे किया जाए। ये नंद और भाभी का रिश्ता फ्रेंडली क्यों नहीं होता। हर एक के दिल में इस रिश्ते के लिए कदूरत क्यों है। हमने ये बात फ़र्ज़ क्यों कर ली है कि आने वाली जो भाभी है उसके आने से घर में नंद का वजूद जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा उससे। और भाभी के दिल में ये क्यों है कि मेरे अगर 4 नंदे हैं तो वो चारों की चारों एक जैसी होंगी, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप कभी भी अच्छा और मज़बूत नहीं हो सकता। बात कहाँ पे गलत है जी, बात हमारे रवैयों की है। हमारे रवैये जो हैं ना ये एक दूसरे के साथ ठीक नहीं है। मैं भी नंद हूँ, मैं भी भाभी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 नंदे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 4 भाभियाँ हैं। लेकिन मैं अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ कि हमेशा हर मुश्किल घड़ी में मेरी भाभी और मेरी नंदे मेरे साथ खड़ी थीं। मुझे कभी ये नहीं लगा कि नंद नहीं होनी चाहिए, मुझे कभी ये नहीं लगा कि भाभी नहीं होनी चाहिए। अब पहले बात कर लेते हैं जी भाभी की। भाभी को हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते। जिस भाई से हमें इतना प्यार होता है, इतनी हम लड़कियां देखते हैं और फिर उन लड़कियों में से किसी एक को चुनते हैं। हम क्यों चुनते हैं जी, वो हमें बेस्ट लगती है तो हम उसे अपने घर लेके आते हैं। लेकिन जब भी हम उसे अपने घर ले आते हैं तो थोड़े दिनों में हमें लगता है जी ये तो गलत फ़ैसला हो गया, ये तो ठीक नहीं हुआ। सम टाइम कुछ केसेस में ऐसा होता है कि भाभी का रवैया नंदों के साथ अच्छा नहीं होता, या उसे लगता है मैं बड़े ऊंचे घर से आई हूँ और मेरे वालिदैन ने गलत फ़ैसला किया, ये घर मेरे लिए ठीक नहीं था, मुनासिब नहीं था। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी फैसिलिटीज़ जो उसे अपने घर में अवेलेबल होती हैं वो ससुराल में नहीं होती, वो इनके बारे में भी सोचती है। सबसे पहली बात तो ये कि उसे अकोमोडेट करने के लिए थोड़ी स्पेस देनी चाहिए हमें, कुछ वक़्त देना चाहिए कि वो हमारे साथ एडजस्ट कर जाए। आखिर वो अपने बहन भाई माँ बाप छोड़ के आई है तो उसका दिल एकदम से तो नहीं लग जाएगा ना हमारे घर में। तो भाभी से प्यार से पेश आएँ। अगर कुछ खाने में गलती हो गई है तो उसको माफ़ कर दें, दरगुज़र कर दें। चाय में चीनी ज़्यादा हो गई है तो उसे अच्छे अल्फाज में बताएं, बल्कि लहजा नरम रखें। अल्फाज जो हैं वो इतना असर नहीं करते जितना लहजा करता है। चीर फाड़ देने वाला लहजा नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा कह दें भाभी शुगर ज़रा कम डाल लें, या भाभी चीनी कम पीते हैं हम लोग, ठीक है। अगर सालन में ज़्यादा घी हो गया है तो ऊपर से उतार के रख लें, वो फिर कभी यूज़ हो जाएगा। कभी अगर नंद अपने घर से कुछ पका के लाई है तो कहे भाभी ये आप खा के देखें, ये मैं आपके लिए लाई हूँ। हम लाए तो अपने वालिदैन के लिए होते हैं, माँ बाप बहन भाइयों के लिए होते हैं, लेकिन भाभी को अहमियत देंगे तो उसे अच्छा लगेगा। अगर उसके साथ बाज़ार जाएं हम कभी तो कहें भाभी अब अपने लिए भी कुछ ले लें, कोई चूड़ियों का सेट ले दें उसे, कुछ इयररिंग्स ले दें, कोई प्यारी सी बैंगल्स ले दें, कुछ भी जो उसे अच्छा लगे, कोई अच्छा सा स्टॉलर ले दें। इससे क्या होगा, भाभी के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होगा और फ्रैंकनेस भी बढ़ेगी। ये तो है जी नंद के करने वाले काम, कि वो अपनी भाभी को अच्छा रिस्पॉन्स दे, अच्छा रवैया रखे, उसके साथ अच्छा बर्ताव करे, ताकि उसे लगे कि ये इन लोगों के दिल तो बहुत बड़े हैं, मैं तो गलत सोच रही थी इनके बारे में। और अब आ जाती है बात जी भाभी के रवैये की। तो भाभी अपना दिल बड़ा रखे कि अगर कोई शादीशुदा नंद उसके घर रहने आ गई है तो उसको वो कबूल कर ले। भाइयों पे बड़ा मान होता है बहनों को कि मेरा भाई जो है वो मुझे बड़ा अच्छा वेलकम करेगा, और अगर भाई घर में नहीं है तो भाभी नाक मुँह चढ़ाने लग जाए तो आने वाली नंद का दिल तो ख़राब होगा ना। तो फिर भाभी को क्या करना चाहिए,
उसे अच्छा वेलकम दे और उसे कहे मैं अभी तुम्हारे बारे में सोच रही थी, मेरा दिल चाह रहा था तुमसे मिलने को, आओ बैठो चाय पीते हैं एक साथ, कुछ अच्छी शॉपिंग की है आपने तो उससे शेयर करें, देखो मैंने ये लिया है, और उसमें से अगर कुछ उसको अच्छा लग जाए तो दे दें उसको। कभी उसके लिए कोई अच्छा जूता ले लें जो आपके और उसके पाँव का एक साइज़ हो, उसके लिए कोई अच्छा सा जूता ले लें, कभी पर्स ले लें, कभी कोई चादर, कोई शॉल उसके लिए भी ले लें। चलें ये नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा चलें कॉस्टली लगता होगा आपको। अगर वो बच्चों वाली है तो उसके बच्चे को कोई 200-400 का कोई टॉय ले दें, ये उसके लिए अच्छा होगा। और ये बहुत अच्छा साइन है, आपकी नंद जो है ना वो अपने ससुराल में जाके फूली-फूली फिरेगी कि मेरे भाई ने, मेरी भावज ने ये चीज़ लेके दी है। आप में से बहुत से लोग ऐसा करते होंगे। और शायद कुछ लोगों के दिलों में ये भी सवाल आए, उनके माइंड में आए कि ये ऐसी बातें कर रही है, पता नहीं इसका अपनी नंदों और अपनी भाभीयों के साथ सलूक कैसा होगा। तो मैं ये सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भाभियाँ बहुत अच्छी हैं। अगर मैं आपको कुछ बताऊँ तो 4 साल के बाद मेरी बेटी हुई, मेरी भाभी ने 40 दिन मुझे इतना अच्छा सँभाला। मेरा ऑपरेट ख़राब हो गया था सिज़ेरियन, लेकिन मेरी भाभी ने मेरे बच्ची को भी सँभाला, मुझे भी सँभाला। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 4 भाभी हैं, एक भाभी ने मुझे सँभाला, एक ने मेरी बच्ची को सँभाला। फिर मेरा ऑपरेट ख़राब हो गया, दोबारा स्टिचेस सारे ओपन करने पड़े, दोबारा से सारा कुछ सर्जरी वो अगेन हुई, फिर भी उन्होंने मुझे बहुत सँभाला। और मैं कहती हूँ कि इतनी मोहताजगी थी कि मैं सिर्फ़ स्ट्रा से पानी पीती थी। उस बेटी के 11 माह बाद अल्लाह पाक ने मुझे बेटा दिया, लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सका। मेरा बीपी और शुगर दोनों हाई थे, और ऑपरेशन थिएटर के बाहर मेरी चारों नंदें थीं जो मेरे लिए दुआ कर रही थी कि अल्लाह पाक इसको और इसके बच्चे को ज़िंदगी दे दे। फिर मैं बीमार हुई तो मेरी नंदों ने मुझे इतना सँभाला, मेरा पोर्शन साफ़ करके जाती थी, मशीन लगाती थी, मेरे कपड़े धोती थी। फिर मेरा बेटा नहीं रहा तो उन्होंने मेरे इतने आँसू साफ़ किए, ख़ास तौर पे स्पेशली मेरी बड़ी नंद। मेरी ननद बहुत अच्छी हैं वो, माशाल्लाह माशाल्लाह से नज़र ना लगे, उनका मेरे हस्बैंड के साथ भी बहुत प्यार है, और वो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ट्रीट करती हैं। उनके बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, उनकी 20-21 साल की बड़ी बेटी है, और वो मुझे बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करती हैं, इतना प्यार देती हैं, गले लगाती हैं, मुँह चूमती हैं, और वो मेरी बेटी सैनब फ़ातिमा को भी बहुत प्यार करती हैं। मुख्तसरन मैं आपसे ये कहूँगी कि ये रिश्ते जो हैं ना ये बड़े प्यारे रिश्ते हैं। हम लोग अपने बर्ताव, सलूक और अपने दिलों में जो हमने वहम और गुमान पाल रखे हैं ना, वो इन रिश्तों को ख़राब कर देते हैं, जिसकी वजह से घर का माहौल ख़राब होता है। घर का माहौल तभी अच्छा रहेगा अगर हम अपने घर में उस भाभी को अच्छा मुकाम दें, उसकी इज़्ज़त करें, उसकी छोटी-छोटी ख्वाहिशात, ज़रूरियात का ख़्याल रखें, जिसे हम बड़े शौक़ से ब्याह के लाए हैं। जितना प्यार हम अपने भाई से करते हैं, अगर हम उसमें से 50% भी अपनी भाभी से करें, तो आप देखें वो आपको कितना अच्छा समझेगी। और भाभी भाभी के लिए तो ये बात बड़ी अहम है कि वो अपने घर आने वाली नंद को कैसा वेलकम करती है। अगर वो उसे अच्छा वेलकम करेगी ना भाभी, तो रेसिप्रोकल भाभी जब अपने घर जाएगी ना तो उसको भी वैसा ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि भाभी भी तो किसी की नंद है ना। तो सारे रिश्ते बहुत प्यारे हैं, ससुराल में रहने वाले सारे रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं। माँ बाप के साथ तो सारे ही अच्छे रह लेते हैं, बात तो तब है ना जब हम ससुराल वालों के साथ अच्छा रहें। और ससुराल में तो बस ये है कि एक लड़की जो है ना वो पानी पे खड़ी है, और उसको 5 से 10 साल उस पानी पे खड़े रहना है। एक कदम भी डगमगा गया ना तो वो डूब गई, सारे किए कराए पे पानी फिर गया। और हमें ऐसा तो नहीं करना, हमें तो मज़बूती से खड़े रहना है, अपना घर बनाना है, और उस घर में रहने वाले लोगों को भी अपना बनाना है।
थोड़ा दर गुजर करके, थोड़ा नाराज़ होके, किसी को मना के, किसी की मान के, ठीक है। मेरी सारी नंद और भाभियों के लिए दुआ है, अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने घर में खुश खुर्रम शाद और आबाद रखे। और आप लोगों के तो फ़ैल अल्लाह पाक मुझे भी मेरे घर में खुश खुर्रम शाद और आबाद रखे। तो सारी नंदें जीती रहें और सारी भाभियाँ भी जीती रहें।